शहर में मेरा पहला दिन। मैंने अचानक शादी कर ली। एक चाचा जो मुझसे 20 साल बड़े हैं। ये सोना किसका है? किसका? चिल्लाओ मत, वो बूढ़ा आदमी इतना अमीर है, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होगी। हम इसे छिपा देते हैं, ठीक है? फू साहब के पास इतनी सारी सोफिस्टिकेटेड औरतें हैं जो अमीर परिवार में शादी करने के लिए मरी जा रही हैं। क्या आप वाकई इन प्रायोजित ग्रामीण लड़कियों में से एक को पोते की बहू चुनना चाहते हैं? हमारा फू परिवार हमेशा सिर्फ चरित्र को महत्व देता है। फू दादाजी नमस्ते। फू दादाजी, मुझे ये मुर्गियों के दाने में मिला। शायद ये आपका खोया हुआ है। क्या मैं बुढ़ापे में सनकी हो गया हूँ तो और है क्या? इतनी अच्छी चीज। ये क्या है? बेटी, तुम उन सभी लोगों में से जिन्हें मैंने प्रायोजित किया है सबसे ईमानदार हो। हाँ, दादाजी चाहते हैं कि तुम मेरी मदद करो, मेरे पोते से शादी कर लो। क्या तुम ऐसा करोगी? फू दादाजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे पढ़ने के लिए प्रायोजित किया। मैंने कहा था मैं इसका बदला आपको जरूर चुकाऊंगी। हम ऊंचाई 183 सेंटीमीटर है। वजन 70 किलोग्राम है। ऐसा मुंह जैसे कि मैं उसके 3 मिलियन रुपए की देनदार हूँ। यह जरूर फू दादाजी का पोता है। अभी से तुम मेरे पति हो। मेरे साथ चलो। अब से शुरू होकर तुम मेरे पति हो गए। मेरे साथ चलो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या तुम जीने से ऊब गई हो? मेरी मुर्गी। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई उस बूढ़े के साथ मिलकर मुझे दवा देने की? कौन सी दवा? लड़की, ये तुमने खुद किया है। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? लड़की, क्या तुम वयस्क हो गई हो? फू परिवार ने मुझ पर एहसान किया है। ठीक है, अगर मुझे खुद को उनके लिए समर्पित करना ही है तो समर्पित कर देती हूँ। जा गई? अंकल, कल रात आखिर क्या हुआ था? वास्तव में जैसा मैंने सोचा था। महिलाएं पहले नाटक करती हैं और फिर रोती हैं और अपनी जिम्मेदारी लेने की मांग करती हैं। कल रात हम वापस होटल चलते हैं। क्या आप मेरी मुर्गी वापस ले आए? मैंने कल रात जो कुछ भी किया, क्या वह उन 2 मुर्गियों से भी कम महत्वपूर्ण था? वह एक असली फ्री रेंज चिकन था। बस करो, नाटक करना बंद करो। मैं किसी भी कीमत पर तुम जैसी औरत से शादी नहीं कर सकता। ये रहे पूरे 50 लाख। पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अंकल, हर कोई पैसे से प्यार नहीं करता। शादी नहीं करनी है तो ठीक है। वैसे भी आप जैसे बूढ़े आदमी से शादी करके गांव में भी मेरा मजाक उड़ेगा। तुम मुझ पर आपत्ति कर रही हो? ओ नालायक, मैंने पहले ही पंजीकरण के लिए समय ले लिया है। जल्दी जाओ क्यों नहीं? बूढ़े, सोचना भी मत, मैं इस तरह की औरत से शादी नहीं करूंगा। पुराने फू परिवार का नियम है, अगर सो गए हो तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर तुमने हिम्मत की पुराने फू परिवार की पूरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। तुम
चलो, क्या है? जानबूझकर मूर्ख बन रहे हो। शादी का प्रमाण पत्र लेने चलोगी? क्या यह तुम्हारे और दादाजी द्वारा सावधानी पूर्वक रची गई योजना के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? तो अरे, तुम दोनों पति पत्नी हो? थोड़ा पास आओ। ये शादी की तस्वीरें हैं और न ही एकल तस्वीरें। क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। अपना संपर्क विवरण दे दो। ओह ठीक है। तुम उसकी मदद करो। यह मेरी बचाई हुई कॉलेज की फीस थी। ये इतनी कम कैसे बची है? हेलो माँ, मेरे कार्ड में पैसे कहाँ हैं? वो मेरी 1 महीने की मेहनत की कमाई थी, कॉलेज की फीस। तुम्हारे भाई को गेम कंसोल खरीदना था, तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती थी। और वैसे भी तुम तो बस एक लड़की हो, तुम्हें विश्वविद्यालय जाकर क्या करना है? जल्दी वापस आओ और मुझसे शादी करो। तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारी दहेज राशि का इंतजार कर रहा है, घर खरीदने के लिए। अब मैं क्या करूं? मैंने इतनी मेहनत की सिर्फ इसीलिए ताकि मैं कॉलेज जा सकूं। अंकल, क्या बात है? क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ पैसे आप उधार दे दीजिए। अभी तो बस शादी हुई है और तुम इतनी जल्दी बेताब हो गए। कितने पैसे तुम्हें चाहिए? 4000। 40 मिलियन? तो क्या तुमने पहले मेरे पैसे लेने से मना किया क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैं कम पैसे दे रहा हूं? मैंने वृद्ध मालिक से वादा किया था कि मैं तुम्हें घर लेकर आऊंगा, लेकिन यह केवल कॉलेज शुरू होने से पहले तक है। कॉलेज शुरू होने के ठीक बाद तुरंत वापस छात्रावास में चली जाना। इसे पैसे दे दो। युवा मालकिन को नमस्ते। वाह, कितना शानदार विला है। मैं बस इतना जानती थी कि फू दादाजी साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना अमीर परिवार है। अरे बदतमीज लड़के, शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तुम वापस नहीं आए। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? बूढ़े, मैं उस शातिर औरत से दोबारा नहीं मिल सकता। मैं उससे दोबारा मिलना असंभव है। तुम उम्मीद छोड़ दो। छोटी मालकिन, ये छठे मास्टर द्वारा महंगे दामों में खरीदे गए दुर्लभ फूल पौधे हैं, खरपतवार नहीं हैं। कृपया आप इन्हें मत उखाड़िए। यह गमले वाला पौधा जिसमें ना पत्ते हैं ना फूल, तो फिर शहर की कौन सी अनमोल चीज है ये? और इतना बड़ा सारा घर है, ना मुर्गियां पाली है ना बत्तखें। ये तो सचमुच बर्बादी है। फू यानशिन, मेरे पास तुम्हें वापस लाने के बहुत तरीके हैं। मेरी प्यारी पोते की बहू, ये गमले वाले पौधे सब खरपतवार हैं, चाहे जैसे उखाड़ो और चाहे जैसे पालो। सच में? घरेलू होटल उद्योग की यह औसत वार्षिक वृद्धि दर 8% है। ये अच्छा नहीं हुआ छठे मास्टर। मैडम ने आपके 3 साल से लगाए हुए सारे फूल पौधे उखाड़ दिए हैं और उनकी जगह मुर्गी बत्तख पाल लिए हैं। क्या? छठे मास्टर, ये अच्छा नहीं हुआ। छोटी मालकिन ने लिविंग रूम में सूखी हुई सॉसेज लटका दी हैं। रोमा साटन के सारे पर्दे खराब हो गए हैं। छठे मास्टर, उसने अब क्या कर दिया? नौकरों ने बताया है। मैडम आपके नीलामी में खरीदे गए किंग राजवंश के सिरेमिक जार में वे लहसुन का अचार डाल रही हैं। क्या? गाड़ी घुमाओ और घर चलते हैं। मैडम आपका नीलाम किया हुआ सामान इस्तेमाल कर रही हैं। चिंग राजवंश के जमाने का वह मिट्टी का जार, क्या लहसुन का अचार डालने के लिए? लहसुन का अचार डालने के लिए। क्या? गाड़ी वापस घर घुमाओ। फू साहब, छठे मालिक को मजबूरन वापस लौटना पड़ा है। अच्छा, आज रात उसका कॉलेज शुरू होगा। आखिरकार मैं उन दोनों को मिलवाने में कामयाब रहा। हाँ हाँ। क्या हुआ तुम्हें?
वह कहाँ है? ये क्या बात करने का तरीका है? तुम तमीज भूल गए। वह तुम्हारी पत्नी है। वह बाथरूम में है। मैं गर्भवती हूँ, अब क्या करूँ? श्याओ वान वान, अंकल, आप वापस कैसे आ गए? श्याओ वान वान, श्याओ। अंकल, आप वापस आ गए? क्या तुमने सच में इसे अपना घर मान लिया है? जो पैसा मैंने तुम्हें दिया, क्या वह खर्च करने में मजेदार लगा? इतने महंगे कपड़े ये भी पहन लिए? अरे लड़के, क्या बकवास कर रहा है? ये सब मैंने वान वान को दिया है। आज उसका कॉलेज शुरू हो रहा है, ये बात है। तुम उसे छोड़ने जाओ। दादाजी, छठे मालिक के पास निश्चित रूप से अपने बहुत सारे काम होंगे। क्या आपने पहले से ही गाड़ी का इंतजाम नहीं किया है? कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे कमरे की साफ सफाई और कीटाणु शोधन कराओ। उसका सारा सामान उसे तुरंत बाहर फेंक दो। जी। छोटे छोटे मालिक की पत्नी गर्भवती है। क्या? मालिक, मालकिन गर्भवती है। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम लोग अभी भी खड़े क्या हो? पोते की बहू गर्भवती है। अगर उन लोगों ने उसे परेशान किया तो क्या होगा? मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे उधार दो। अभी तो शादी हुई भी नहीं और तुम अपनी मांगे शुरू कर रही हो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कीमत बताओ। 4 करोड़। 4 करोड़? तो तुम इसलिए मना कर रही थी क्योंकि मैंने कम पैसे दिए थे। तभी तो उस समय इतना बड़ा दम भर रही थी। उस जैसी चालाक और शातिर औरत के पेट में आखिर ये किसका बच्चा है, इसकी जांच होनी अभी बाकी है। तुम ये हमारे झाओ परिवार की बेटी है। आखिरकार कितना बड़ा जलवा है। पहली बार मिल रहे हैं, हम सब सहपाठी हैं। ये सब मैंने तुम लोगों के लिए ही तैयार किया है। ये बैग कई लाखों का होगा, है ना? ये मुझे बहुत समय से चाहिए था। मिस जाओ सच में बहुत दरियादिल है। ये क्या है? जब मैं थोड़ी देर में प्रतिनिधि के रूप में मंच पर अपना भाषण दूंगी तो तुम सब मेरा समर्थन करना। ये सस्ते बैग जितने चाहो उतने ले लो। जी जी जी। रोल्स रॉयस, ये कौन है? इसकी शान मिस जाओ से भी ज्यादा है। रोल्स रॉयस, ये कौन है? क्या ये हमारे मिस जाओ से ज्यादा दिखावा करने की हिम्मत रखता है? माँ, ये कौन है? मेरी लाइमलाइट छीनने की हिम्मत कैसे? प्रिंसिपल ने तो कभी नहीं बताया उसे। क्या तुम सब नहीं जानते? हमारे स्कूल की वह अकेली गरीब नई छात्रा शाओ वान वान जो पहाड़ों से आई है, रोल्स रॉयस में वह कैसे बैठ सकती है? मैंने ये बात पहले ही सुनी थी कि हमारे स्कूल में कोई अपना शरीर बेचकर अमीरों के साथ रहती है। कहीं ये वही तो नहीं है? ऐसी घटिया चीज मेरी लाइमलाइट छीनने की हिम्मत करती है। देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। नमस्ते साथी छात्रा, मैं नई छात्रा शाओ वान वान हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि हॉल कहाँ है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हें मैंने मार दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे जैसी तुच्छ जिसे हर कोई नफरत करता है को मेरी आंखों के सामने आने का कोई हक नहीं है। वास्तव में कॉलेज केवल बुद्धिमत्ता को फिल्टर कर सकता है, चरित्र को फिल्टर नहीं कर सकती। तुम्हारे जैसी जो बिना किसी कारण के मारती है, स्कूल के नियमों से उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। किसने कहा कि मैं बिना किसी कारण के कर रही हूँ? तुमने जो पहना है वह गू नाई मास्टर की लिमिटेड एडिशन जैकेट है। ये तुमने मेरी वाली चुराई है क्या? तो ये तो एक चोर है। ये मेरे दादाजी ने मुझे खरीद कर दी थी। क्या मजाक कर रही हो? गू नाई मास्टर के कपड़े, उसके साथ लाखों का सामान भी लेना पड़ता है। तुम्हारे जैसी छोटी सी जगह से आई लड़की इसे खरीद सकती है? इससे बकवास मत करो, जल्दी से इसके कपड़े उतार दो। ये गू नाई मास्टर के घर के कपड़े हैं, इनकी कीमत लाखों में होगी। तुम जैसी पिछड़े इलाके से आई लड़की क्या इसे खरीद सकती है? इससे बात मत करो, जल्दी से इसके कपड़े उतारो। तुम लोग क्या कर रहे हो? उतारते रहो। क्या हुआ? सुना है कपड़े चुराए हैं। कितनी बेशर्म है, इसको तो सबक सिखाना ही चाहिए। शाओ वान वान, मैं ये सब तस्वीरें अभी ऑनलाइन डाल दूंगी ताकि सब देख सके कि तुम कैसी हो। नहीं, इसे नेट पर डालो ताकि इसे अच्छा सबक मिले। मत खींचो, मत खींचो, इसे मत खींचो। सभी नए छात्रों से आग्रह है कि वे हॉल में जाएं। उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए तुम्हें आना होगा।
नए छात्रों की प्रतिनिधि शाओ वान वान, कृपया मंच के पीछे जाएं और तैयारी करें। तुम हो नई छात्र प्रतिनिधि? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये छीनने की? नई छात्र प्रतिनिधि का पद। क्या इस चोरनी को यह पद शोभा देता है? अगर ऐसा है तो मैं सभी नए छात्रों और अभिभावकों को दिखाऊंगी ये नई छात्र प्रतिनिधि कैसी है। चलो। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम बस मशहूर होना चाहती हो, है ना? आज मैं तुम्हें खूब मशहूर होने का मौका दूंगी। इसकी चोरी की चीजें उठाओ और सामान लेकर मेरे साथ आओ। झाओ समूह ने हमारे स्कूल को एक पूरी शिक्षण इमारत दान की है। जब वे लोग आएंगे तो उन्हें अच्छी तरह से संभालना। आप निश्चिंत रहें। शाओ वानवान कहाँ गई? समारोह लगभग शुरू होने वाला है। वह कहाँ है? नई छात्र प्रतिनिधि यहाँ है। फ्रेशमैन प्रतिनिधि यहाँ है। मिस जाओ, आप आखिरकार आ ही गईं। मैंने आपके लिए पहली पंक्ति तैयार कर रखी है। ये क्या हो रहा है? इसे इतना पीटा क्यों गया है? ये किसने किया? प्रिंसिपल, हमारी स्कूल की फ्रेशमैन प्रतिनिधि पैसे के लिए अपना शरीर बेचती है और चीजें भी चुराती है, जिसकी कीमत लाखों में है। मैं स्कूल की ओर से इसे सबक सिखा रही हूँ। क्या फ्रेशमैन प्रतिनिधि का चरित्र इतना बुरा है? ये स्कूल किस तरह के लोगों को भर्ती करता है? बस इसके साथ सहपाठी बनना शर्म की बात है। प्रिंसिपल, ये सारी चीजें मेरी हैं। मैंने चोरी नहीं की। जब तक कोई तुम्हारे लिए कोई गवाही नहीं देता, हम तब तक तुम पर विश्वास करते हैं। छठे मास्टर, अब सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। कृपया मेरा फोन उठा लें। हेलो अंकल, जल्दी आओ और मुझे अभी बचाओ। हेलो, ये महिला सच में मुसीबत में है। ये कौन सा नाटक कर रही है? छठे मास्टर, अभी बैंक से फोन आया था कि आपने उसे पूरे 40 मिलियन दिए थे, लेकिन मैडम ने सिर्फ 4000 इस्तेमाल किए। क्या ये सिर्फ कोई गलतफहमी है? अंकल, मैंने सिर्फ 4000 ही अर्जेंट काम के लिए लिए। मैं बस अपना एहसान चुका रही हूँ। यह शरीर बेचना नहीं है। मैं बाकी पैसों को बिल्कुल नहीं छूंगी। चलो, मैडम को बचाओ। ओए नालायक, अगर मेरी पोती, बहू और परपोते को कुछ भी हुआ तो वापस मत आना। ये बूढ़ों का फोन लेकर इतना महंगा कोट क्यों पहना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। लगता है हमारी नई छात्रा अभिनेमी बुरी नहीं है। माई, जुहत नहीं बोल रही। माई गर्भवती हूँ। जल्दी मेरी मदद करो। एम्बुलेंस बुलाओ। क्या सबने सुना? या हमारा इल्जाम नहीं है कि यह किसी अमीर आदमी से फायदा उठा रही है। किसान ने खुद ही माना लिया है। इतनी कम उम्र में यहाँ नाजायज बच्चे की माँ बान वाली है। या बिल्कुल उसी तरह हाईजैगाफ से आने वाले लोग होते हैं। बोले जाते समय घर के सारे कबायद भी साथ ले आई। ऐसा नहीं कर सकती। वह बात है, आदमी नहीं चाहे कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। ओ, तुम्हारी शादी हो कुकी है। बहुत अच्छा। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि तुम किस बेवकूफ को धोखा दे रही हो। हाँ। छठे मास्टर, यहाँ कैसो सकता है? यहाँ टुफू छठे मास्टर की पत्नी है। फू छठे मास्टर, वह वास्तव में फू छठे मास्टर की पत्नी है? ये क्या है? शाओ वान वान, अगर वह सचमुच फू छठे मास्टर की पत्नी है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैंने नहीं सुना कि फू छठे मास्टर ने शादी कर ली है। शाओ वान वान, तुमने वाकई हिम्मत की फोटोशॉप करने की? छठे मास्टर ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ अपनी अड्डी पटक कर पूरे व्यापार जगत को हिला सकते हैं। वह तुमसे जैसी गंवार से शादी कैसे कर सकते हैं? मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि हद पार मत करो। आखिर मैं छठे मास्टर की कानूनी पत्नी हूँ। हमें धमकाने की हिम्मत? प्रिंसिपल, इस तरह के खराब चरित्र वाले और लगातार झूठ बोलने वाले छात्र को बिना निकाले लोगों को समझाना मुश्किल होगा। माफ करना, मैं अपनी कही हुई सभी बातें वापस लेती हूँ। मैं कॉलेज नहीं छोड़ सकती।
इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मैंने दूसरों की तुलना में 10 गुना 100 गुना अधिक प्रयास किया है। इस कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए मैं कॉलेज नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छा, बस तुम कैमरे के सामने कबूल कर लो कि तुमने चोरी की, कि तुम एक दिखावटी और पैसे की लालची नीच महिला हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे दाखिले के कागजात वापस कर दूंगी। बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं एक चोर हूँ। मैं एक दिखावटी पैसे की लालची औरत हूँ। तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? उस बूढ़े के साथ मिलकर मुझे दबा देने की? कैसी दवा? बची, ये मेरी गलती थी। मेरे कमरे की सफाई और कीटाणु शोधन करो, उसका सामान बाहर फेंक दो। मुझे माफ कर दो, ये सब अंकल की गलती है। छठे मास्टर, मैडम का नया वीडियो। इन बदमाशों को मैं निश्चित रूप से कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। ले चलाओ। अब तुम ये मुझे वापस कर सकते हो, है ना? मैंने कहा था लौटा दूंगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये कैसे वापस करूंगी। आहा, नहीं नहीं नहीं। हाँ 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 हाँ। तुम जैसी इंसान कॉलेज जाने के लायक नहीं है। कोई है, पकड़ो इसे, स्वैच्छिक निकासी समझौते पर हस्ताक्षर करवाओ। आहा, जो मरना नहीं चाहते वह रुक जाए। अगर मरना नहीं चाहते तो रुक जाओ। छठे मास्टर, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी आदमी को छूने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम जीने से ऊब गए हो। आपकी आदमी? ये किसी गनवार की शादी का प्रमाण पत्र है क्या? ये सच है? यह कैसे संभव है? छठे मास्टर उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? मिस डाओ, छठे मास्टर जरूर आपके लिए आए होंगे, है ना? बकवास मत करो। छठे मास्टर और मेरी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है। छठे मास्टर, यह वही है जो यंग मैडम को परेशान कर रही थी, झाओमिन। झाओमिन, झाओ कुआनफू की बेटी। मुझे लगा नहीं था, सिर्फ 2 साल पहले डिनर पार्टी में एक बार मिली थी। छठे मास्टर को मैं अभी याद हूँ। निश्चित रूप से मिस झाओ के लिए आए हैं। अगर आज हम छठे मास्टर के सामने अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम अमीर बन सकते हैं। अंकल। छठे मास्टर, आप सही समय पर आए हैं। शाओ वान वान, ये गांव से आई हुई एक गंवार न सिर्फ मिस झाओ के कपड़े चुराने की हिम्मत की, बल्कि आपकी पत्नी होने का ढोंग भी कर रही है। छठे मास्टर, हम अभी आपकी तरफ से इसे सबक सिखाते हैं। तुम इसे कैसे सबक सिखाने वाली हो, मुझे बताओ। छठे मास्टर, हम अभी आपकी तरफ से उसे सबक सिखाएंगे। तुम उसे कैसे सबक सिखाने का इरादा रखते हो, जरा बताओ तो सही। बेशक उस शाओ वान वान को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, वो वापस गांव चली जाए। काफी नहीं है तो फिर हम उसे फिर से नंगा कर देंगे, उसके कपड़े, ताकि उसे अच्छी तरह याद रहे। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? उसने तो बस मुझे एक बार नाराज किया था। नहीं, अभी भी काफी नहीं है। मिस जाओ, निश्चित रूप से वह आपके लिए ही आया है। शाओ वान वान, वह तो गई काम से। छठे मास्टर, जब उसने अमीर लोगों के साथ डेट करने की हिम्मत की है और नाजायज बच्चा पाल रही है, तो हम उसे इतना मारेंगे कि उसका गर्भपात हो जाए और हम अपने स्कूल की बदनामी मिटा देंगे। ये कुछ हद तक ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार ही किया जाए। मिस जाओ, शाओ वान वान ने आपको नाराज किया है, वो तो अभी जल्दी बनने वाली है। पूरे जियांग प्रांत का मजाक। नहीं, मेरे पेट में पल रहा बच्चा आपका है। शाओ वान वान, ये छठे मास्टर है। तुम अपने पेट के नाजायज बच्चे को हमारे छठे मास्टर पर डालना चाहती हो? इंतजार किस बात का है, जल्दी हाथ चलाओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम गलत लोगों को पकड़ रहे हो। छठे मास्टर उस कमीनी औरत की बात कर रहे हैं। हाँ, छोड़ो उसे। हमारी युवा मालकिन को धमकाने की हिम्मत मिहोज ने पकड़ा जाएगा। क्या संभव है? शाओ वान वान, वह तो गांव से आई एक गरीब ही है। वह एकदम से कैसे फू परिवार की युवा मालकिन बन गई? हमारा मैडम और छठे मास्टर कानूनी पति पत्नी हैं। उनके पेट में जो पल रहा है वह फू परिवार का भविष्य का वारिस है। तुम जिसे हरामी बच्चा कह रही हो, क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब चुकी हो? छठे मास्टर,
ये सब एक गलतफहमी है। मेरा मतलब आपकी पत्नी का अपमान करना नहीं था। हम सभी मजबूर थे, हम सभी थे मिस झाओ के इशारे पर थे। तुम नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर तुम नहीं होती तो हम भला कैसे छठे मास्टर और मैडम को नाराज कर सकते थे? छठे मास्टर, इन लोगों का क्या किया जाए? उन्होंने अभी जो कहा था कि वह मैडम को कैसे सबक सिखाएंगे, बस वैसे ही उनके साथ निपटाओ। माँ मुझे बचाओ। छठे मास्टर, मेरे ससुर और फू साहब पुराने दोस्त हैं। बच्ची बहुत ही नासमझ है। क्या आप कृपया बुजुर्गों की खातिर हमारे परिवार को छोड़ नहीं सकते? छठे मास्टर, फू दादाजी मुझे बहुत पसंद करते हैं। क्या सच में? अगर आज मेरे दादाजी तुम्हारे लिए सिफारिश करते हैं तो मैं मान सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं है। फू दादाजी, मैं झाओमिन हूँ। क्या आपको मैं याद हूँ? अरे मिनमिन, तुमने आज कैसे दादाजी को फोन करने का सोचा? फू दादाजी, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। क्या आप मेरी खातिर छठे मास्टर को मुझे माफ करने के लिए कह सकते हैं? ये क्या बड़ी बात है, पर पहले तुम्हें दादाजी को बताना होगा तुमने क्या किया है। स्कूल में आपकी पोते की बहू को तंग करने वाली यही है। ओ, मेरी पोते की बहू को तंग किया? गया काम से। वो दादाजी की इस टोन से झाओ परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। फू दादाजी का ये लहजा, झाओ परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। फू दादाजी, मुझे बचा लीजिए। फू दादाजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अब मुझे दादाजी कहकर चिल्लाना बंद करो। मेरी पोती बहू को तंग करने की हिम्मत कैसे हुई? ओए कमीने, आज रात अगर झाओ परिवार दिवालिया नहीं हुआ तो तुम वापस मत आना। जब वृद्ध मालिक ने ही बोल दिया है तो उन्हें जल्दी से पकड़कर क्यों नहीं ले जाते? जो लोग उनका साथ दे रहे थे उन सबको भी अच्छे से सबक सिखाओ। मुझे बचाओ बेटी। वन, तुम ठीक तो हो? अंकल, ये पहली बार है जब मैं इतनी बड़ी हुई हूँ और किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। धन्यवाद। आगे से जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकता। वन। छठे मास्टर, खून है। जल्दी अस्पताल चलो। बस नाटक करना बंद करो। मैं तुम जैसी औरत से शादी नहीं कर सकता। ये 5 मिलियन है, पैसे ले लो और दफा हो जाओ। वन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। लड़की, बस तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा भरपाई करूंगा। रोगी खतरे से बाहर निकल चुका है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, दादाजी, बैठो। दादाजी, ये सब क्या है? ओह बच्ची, अभी अस्पताल से आई हो और तुमने फिर से हमारे फू परिवार के वंशज को गर्भ में धारण किया है। तुम हमारे फू परिवार की महान उपकारी हो। और ये सब क्या है? यह सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अच्छे से तैयार हो जाओ, उस निकम्मे लड़के को हैरान कर दो। जी। तो छोटी मालकिन, क्या मैं अभी आपको नहाने धोने के लिए ले चलूं? जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। ओह माय गॉड, यही है अमीरों की जिंदगी। छठे मास्टर वापस आ गए हैं।
छोटी मालकिन आपकी नाइटेड ड्रेस। ठीक है, धन्यवाद। छठे मास्टर, छोटी मालकिन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह इस समय शयनकक्ष में है, नहा रही है। क्या कोई और कपड़े हैं? ये कपड़ा तो बहुत ही क्या कोई और कपड़े हैं? ये कपड़े तो बहुत ही दाशु, आप वापस कैसे आ गए? बच्ची, ये मेरा घर है। मुझे माफ करना, मैं अभी चली जाती हूँ। दाशु, मैं मुझे माफ करना। वन, मुझे माफ कर दो। पहले मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन मेरा विश्वास करो, अब से दाशु तुम्हें 100 गुना ज्यादा प्यार और देखभाल देगा। इसलिए क्या तुम मुझसे इतना डरना बंद कर सकती हो? क्या मैंने जो चोरी छिपे गर्भधारण किया, क्या आपको उस पर गुस्सा नहीं आया था? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मेरी माँ। ओए तुम तो कॉलेज जाकर तुम्हारे पंख निकल आए हैं क्या? तुम मेरा फोन उठाना भी बंद कर देती हो। मैं अभी अस्पताल से आई हूँ। मैंने अभी सर्जरी करवाई है। और सर्जरी भी करवाई? तुमने वाकई चोरी छिपे पैसे छिपाए। तुम्हारी दादी बीमार है, इस सप्ताहांत वापस घर आ जाओ। दादी की बीमारी कितनी गंभीर है? माँ, आखिर वह 3 लाख का दहेज कैसे मिला? पड़ोस के गांव का वांग माजी तुम्हारी बहन पर मरता है। सोचा नहीं था कि ये बदमाश इतना मूल्यवान निकलेगी। सोचा नहीं था। एक खाने वाली को विदा किया और एक बच्चा पैदा करने वाली आ गई। दाशु, क्या आप मेरे साथ मेरे मायके चल सकते हैं? जब तक तुम खुश हो हम कहीं भी जा सकते हैं। अब जब दाशु मेरा सहारा बनने के लिए मेरे साथ है, तो कुछ हिसाब किताब करना जरूरी है। ये क्या है? मायके जाना एक बड़ा मामला है। तुम्हें अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। कहीं तुम्हारे माता पिता यह ना समझ लें कि हम फू परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है। नहीं। तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं बच्ची, मैं उन्हें तुरंत एक नया सेट बदलने के लिए कहता हूँ। वापस जाते समय ये पोशाक काफी है। न केवल मैं ये पहनूंगी, बल्कि अंकल आपको भी सबसे फटा हुआ पहनना होगा। क्या ये बहुत घटिया नहीं होगा? पर कोई बात नहीं, मैंने कुछ और तैयार किया है। मैडम, ये छठे मास्टर ने ससुराल वालों के लिए तैयार किया गया दहेज है। कबूतर के खून जैसा माणिक, जिसकी कीमत 10 करोड़ है। दहेज के रूप में 10 किलो सोना, इसके अलावा 3 विला भी, ताकि आपके माता पिता और भाई जियांगचेंग में बस सकें और उनके आने जाने के लिए कई शानदार कारें। जरूरत नहीं है। वापस जाते समय केवल फलों की टोकरी काफी है। अरे, तो मायके जाने के लिए कम से कम एक अच्छी गाड़ी तो चुननी चाहिए ना? उसकी भी जरूरत नहीं है। हम वापस जाते समय केवल तिपहिया रिक्शा में बैठेंगे बस। इतना घटिया? क्या युवा मैडम का इरादा छठे मास्टर के साथ रिश्ता खत्म करने का है? बेटी, क्या तुम अब भी दाशु से नाराज हो? दाशु, तुम तो बचपन से ही चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई हो और बहुत लाड़ प्यार में पली बड़ी हो। तुम जानती ही नहीं, इस दुनिया में ऐसे कितने ही माता पिता हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। इस तरह वापस जाकर मैं बस एक बार फिर उनका आखिरी इम्तिहान लेना चाहती थी कि उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा भी प्यार बचा है या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हम अभी वापस चलते हैं। गहने लेकर पीछे पीछे चलो। अगर उसके माता पिता ने अच्छा व्यवहार किया तो यह सब उनका हो जाएगा। जी। मत तोड़ो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। अरे तुम, पूरा 1 महीना हो गया, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर वो फिर भी नहीं मिली तो अपने बेटे को भी भूल जाओ। माँ, खड़ी मत रहो, जल्दी से उस नीच लड़की को फोन करो। ठीक है ठीक है ठीक है।
हाँ हाँ हाँ, सच में तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, वो सच में बहुत खूबसूरत है। वांगे, आप शोर मत मचाइए। हम पहले उसे बहला फुसलाकर अंदर लाते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो। ठीक है ठीक है ठीक है। ए नीच लड़की, तुम्हें अब वापस आना याद आया। तुम आते ही मार क्यों रही हो? तुम्हें वापस आना याद भी है ओ नीच लड़की? आप आते ही मारना क्यों शुरू कर देती हैं? ओहो, तुम कौन हो? मैं अपनी बेटी को डांट रही हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? ये मेरे पति हैं। पति? शाओ वान वान, तुम बहुत हिम्मत वाली हो गई हो। तुमने आखिर ये हिम्मत कैसे की है बाहर जाकर इस बूढ़े आदमी से शादी करने की? तुम? अरे जरा तो रुको रुको रुको, जरा रुको। ये आदमी जो है देखने में तो गरीब जरूर लगता है, पर इसका अंदाज अलग है। हो सकता है ये एक अच्छा कमाऊ दामाद हो। अरे वाह, देखो वो टूटी फूटी गाड़ी चला रहा है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो किसी अमीर आदमी जैसी लगती है? अरे अरे रुको रुको रुको, गलत। ये आदमी मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। शायद मैंने इसे टीवी पर देखा है। अरे कुछ और सवाल पूछो, और सवाल पूछो। कोई बात नहीं। तुम कहाँ से हो? तुम क्या काम करते हो? दहेज में कितना लाए हो? हाँ कितना? ठीक जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है वैसे ही बोलो। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं पड़ोसी गांव का हूँ, एक मजदूर हूँ, दहेज नहीं लाया। मुझे पता था कि ये एक गरीब आदमी है। आप परेशान मत होइए, पहली मुलाकात थी, ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया। ये छोटा सा उपहार लाया हूँ, इसे तुच्छ मत समझिए। पीछे लगे रहो। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे, इतना सारा पैसा। मैं अमीर हो गया। क्या आपने नहीं कहा था कि आप सगाई की भेंट नहीं लेंगे? पहली मुलाकात है, एक अच्छी छाप छोड़नी होगी। वाह, इस भेंट का मूल्य करोड़ों में है। लियूत सुई हुआ, आप लोगों की किस्मत खुल गई। क्या वह पिजन ब्लड रूबी है? सुना है कि उसका एक टुकड़ा शहर में एक छोटा विला खरीद सकता है। ओए गरीब, ये दिखावा किस बात का कर रहा है? ये बेकार की नकली चीजें लाकर क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने असली गहने नहीं देखे हैं? तुम कंगाल हो, यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? ये सारा बेकार नकली सामान, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने कभी गहने नहीं देखे हैं? माँ, आप क्या कर रही हैं? ये सब अंकल ने बहुत प्यार से तैयार किया है। तुम घाटा कराने वाली लड़की, मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने सोचा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो एक मोटी दहेज राशि मिलेगी। अब सब खत्म हो गया। तुम कितनी बेशर्म हो, इस बूढ़े आदमी को बाहर ढूंढने की हिम्मत की। अगर वांग माजी को इसके बारे में पता चला तो ओह, वह जरूर मुझसे पैसे वापस मांगेगा। ये नहीं चलेगा। अब क्या करें? अगर तुमने दोबारा हाथ उठाया तो मेरा बुरा रूप देखोगे। हमारी बेटी को हम जैसे चाहे वैसे डांटे। ये इतनी बड़ी हो गई, इसने एक पैसा भी नहीं कमाया और एक कंगाल से शादी कर रही है। अच्छा होगा अगर मैं इसकी जान न लूं। मैंने सोचा था कि आप लोग वान वान के माता पिता हैं, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूं। लगता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। छी, मरे हुए कंगाल, तुम्हारी ये सारी अच्छाई क्या यही है कि तुम ये बेकार नकली सामान लाकर मुझे मूर्ख बनाओगे? तुम परखना नहीं जानते। सिर्फ ये कुछ चीजें जो तुम्हारे हाथ में हैं, इनका मूल्य पहले ही 50 लाख रुपए है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? माँ, आप लोग जल्दी से इसे अंदर खींच कर ले जाओ। सुहाग रात मनाओ। वांग माजी के मामले को मैं अब और नहीं संभाल सकता। ओह, हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। वाह, अरे बाप रे, नकली है। तुम्हारी बहन ने एक घाटा कराने वाला आदमी ढूंढ लिया। ए नीच औरत, तुम शादी कर रही हो। वांग माजी का जो दहेज है मैं कैसे लौटाऊं? तुम लोगों ने मुझे बेच दिया। और नहीं तो क्या? अगर तुम्हें नहीं बेचता तो मुझे शादी के लिए दहेज कहाँ से मिलता? चलो मेरे साथ अंदर चलो और सुहागरात मनाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी तुम्हारी नगर में मह एक सामान है। बच्ची, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम गुस्सा मत करो। हम पहले घर चलते हैं, मैं बाद में धीरे धीरे उनसे हिसाब चुकता करूंगा। आ गए हो तो जाने की सोचना भी मत, बाहर निकलो। तुम चाहे शादीशुदा हो जाओ, बाहर जाकर तुम्हें मुझे सस्ता बेचना होगा और तुम्हें मेरे लिए पैसे भी कमाने होंगे। आए हो तो जाने की सोचना भी मत, बाहर आओ।
अगर तुम्हारी शादी हो भी गई है, बाहर जाकर नीचा काम करने पर भी तुम्हें वह पैसा मेरे लिए कमा कर लाना होगा। हमारे गांव में तुम जैसे बेशर्म लोग कैसे मौजूद हैं? अपनी ही बेटी को उसके पिता से भी बड़े आदमी को बेच दिया। सही कह रहे हो, वान वान की शादी हो चुकी है, तुम्हारा ऐसा करना गैरकानूनी है। तुम लोगों से क्या लेना देना है? बात को इतना बुरा मत बनाओ, लोग हमेशा हमें बातें सुनाएंगे। बेटी, हालांकि वांग मा जी वो इंसान ऐसा ही है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा रहता है ना? हाँ हाँ, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाएंगे, है ना? हाँ दीदी, तुम भी नहीं चाहोगी कि हमारा परिवार इन गांव वालों के सामने नजरें उठाकर न चल पाए? सही कहा। थोड़ा बहुत विरोध काफी है, और मैं तुम्हारा इकलौता छोटा भाई हूँ। जरा मेरे शादी के दहेज के बारे में भी सोचो ना। बिल्कुल। बाप, माँ, मुझे पता है तुम्हारी नजरों में मैं कभी भी मेरे छोटे भाई से बेहतर नहीं रही, इसीलिए मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, नहीं पलटकर कुछ कहा, और खुशी खुशी 20 से अधिक वर्षों तक तुम्हारी नौकरानी बनी रही। क्या तुम सच में मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर सकते हो? वांग माजी में क्या बुराई है? अगर तुम उसके घर जाती हो और उसके लिए एक बेटा पैदा कर देती हो, तो उसके बाद हमारा परिवार इस छोटे से शहर में, क्या फिर हम सीना तान कर नहीं चलेंगे? इतना अच्छा है तो तुम खुद क्यों नहीं उससे शादी कर लेती? अरे तुम आप सभी, मैं घोषणा करती हूँ, मैं शाओ वान वान आज से इस परिवार से अपना सारा नाता तोड़ती हूँ। क्या मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। फिर मुझसे बुरा व्यवहार करने की शिकायत मत करना। मैं घोषणा करती हूँ, आज से मैं शाओ वान वान इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। क्या मैं तुम्हें रियायत दे रहा हूँ? मैं तुम्हें शांति से समझा रहा हूँ और तुम सुन नहीं रही हो, फिर मुझसे बुरा बर्ताव करने की शिकायत मत करना। इसके हाथ तोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, यह थप्पड़ उन्हें जन्म देने के एहसान का बदला है। बदला? तुम सपने देख रही हो। भले ही ये दूसरी शादी हो, लेकिन तुम्हें चुकाने के लिए मुझे तुम्हें लाखों रुपयों में बेचना होगा। वान वान एक स्वतंत्र व्यक्ति है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम में से कोई भी उसके भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ, अगर तुम आज इस गांव से सही सलामत निकलना चाहते हो, तो मेरे मामले में दखल मत दो। अगर मैं जाना चाहूँ, तो तुम में से किसी की भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि तुम वान वान के माता पिता हो, और मैं तुम्हें अथाह धन दौलत देना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मतलबी निकलोगे। इन गहनों को दान कर दिया जाए, ताकि इन्हें कोई फायदा ना हो। जी, हट जाओ। क्या तुम जानते हो कि इस इंपीरियल ग्रीन जेड की कीमत कितनी है? इंपीरियल ग्रीन जेड? क्या तुम हमें नकली चीजों से बहकाना चाहते हो? तुम्हें पहले से ही थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। इस तरह की असली चीज करोड़ों में आती है। क्या तुम जैसे गरीब लोग इसे खरीद सकते हो? क्या चल रहा है? जल्दी मेरी पत्नी को यहाँ लाओ। ठीक है वांगे, जल्दी मेरे साथ चलो। अंकल, चिल्लाना बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज जब तक यह पूरे प्रांत का सबसे अमीर फू यानशिंग नहीं है, वरना ब्रह्मा भी आ जाएं, तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फू यानशिंग नहीं हूँ? फू छठे मास्टर। चिल्लाना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज जब तक कि वह पूरे प्रांत का सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग न हो, अन्यथा अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए, तो भी वो तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं फू यानशिंग नहीं हूँ? फू छठे मास्टर। तुम फू छठे गुरु हो। अगर वह छठे मास्टर है, तो मैं छठे मास्टर का दादा हूँ। तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखते? ये कैसी टूटी फूटी कार और फटे पुराने कपड़े हैं, और तुम यहाँ फुट छठे मास्टर होने का ढोंग कर रहे हो। माँ, इस आदमी के साथ बकवास करना बंद करो। आज जो कोई भी इस सवारा आदमी को पीट कर मार डालेगा, मैं दहेज के पैसों में से 10,000 निकालूंगा। 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? गोवारों का झुंड। मैंने गांव के बाहर अंगरक्षकों को सूचित कर दिया है, वे जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। आज अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए, तो भी तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। अंकल, ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें यहाँ लाई। तुम पहले जाओ, मेरी चिंता मत करो। बच्ची, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। और इसके अलावा इस बार तो ये तो मेरे हाथ गर्म करने के लिए भी काफी नहीं है। अभी भी नाटक कर रहा है, इसे जोर से मारो। अंकल, रुको, मुझे याद आया, मैंने उसे कहीं देखा है। सरपंच ने बताया था कि जो हमारी गांव में पर्यटन परियोजना विकसित कर रहा है, वह सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग है।
क्या ये सच में फू छठे मास्टर है? मुझे याद आ गया, शायद मैंने उसे कहीं देखा है। ग्राम प्रधान ने बताया था कि हमारे गांव के लिए पर्यटन परियोजना विकसित करने वाला सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग है। क्या ये सच में फू छठे मास्टर है? फू छठे मास्टर जुनगे, मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम मुझे फंसा नहीं सकते। नहीं पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं और आपकी अक्ल मारी गई है। आप उसके ये फटे हाल कपड़े देखिए, ये कैसे संभव है? वो छठे मास्टर। तुम तो घर के मुर्गे और मुर्गी में फर्क नहीं कर पाते। तुम निश्चित रूप से गलत याद कर रहे हो। मैं कैसे गलत याद कर सकता हूँ? उस ग्राम प्रधान ने कहा था सबसे अमीर आदमी हमारे परिवार का खास ख्याल रखेगा। मैंने प्रचार पुस्तिका कई बार देखी है। मैं गलत नहीं हो सकता। ये मेरी पत्नी का गृहनगर है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने पैसे का नुकसान सहकर भी इस बंजर भूमि में निवेश किया, लेकिन अब देखकर मुझे ये लगता है कि तुम इसके लायक बिल्कुल नहीं हो। पिताजी, वह फू यानशिंग कैसे हो सकता है? वह टूटे हुए तिपहिये पर है, निश्चित रूप से वह नहीं है। हाँ, सही कहा। अरे क्या आपके पास वह प्रचार पुस्तिका नहीं है? हाँ, वह कहाँ है? जल्दी निकालो। मैं ये कैसे भूल गया? रुको बस 1 मिनट। ये सब क्या हो रहा है? ओहो, कल जब मैं कपड़े धो रही थी तो अंदर की चीजें निकालना भूल गई थी। बस करो पिताजी, वह निश्चित रूप से फू यानशिंग नहीं है। यह देखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्या वह फू छठे मास्टर इस छोटी कमीनी लड़की से शादी कर सकते हैं भला? कितनी शर्म की बात है। नहीं, मुझे पुष्टि के लिए फोन करना होगा। पुष्टि करता हूँ। हेलो सरपंच, क्या छठे मास्टर आज हमारे गांव आए हैं? तुम मुझे क्या समझते हो? छठे मास्टर के कार्यक्रम के बारे में भला किसे पता होता है? और फिर छठे मास्टर किस हस्ती के व्यक्ति हैं? क्या वो हमारी इस टूटी फूटी जगह पर आएंगे? नहीं, आज मुझे लगा जैसे मैंने छठे मास्टर को देखा है हमारे घर पर। अभी क्या समय हुआ है? क्या तुम अभी तक जागे नहीं हो? अभी हमारे गांव के पर्यटन विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, इसलिए कृपया मुझे कोई परेशानी मत देना। जी। अगर पर्यटन परियोजना में कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारे परिवार को इस गांव में कहीं खड़ा नहीं होने दूंगा। जी, ठीक है। सरपंच, अब एक अधिकारी ने छठे मास्टर को हमारे गांव में आते हुए देखा है। क्या वो सच में आ गए हैं? नमस्ते, जिस ग्राहक को आप डायल कर रहे हैं। गड़बड़ हो गई। ये शाओपुन हमेशा मुसीबत मोल लेता है। अब तो काम तमाम हुआ। जल्दी। पिताजी, गांव के मुखिया ने भी कहा छठे मास्टर हमारी जैसी जगह पर क्यों आएंगे? लेकिन जिस तरह का तेवर वह दिखा रहा था वो नाटक तो नहीं लग रहा था। क्या नाटक? ओह वांगे, आप बाहर कैसे आ गए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये आदमी कौन है? ये आदमी ये बस कह रहा है कि ये कौन है। जियांगचिंग का सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग। फू छठे मास्टर है। फू छठे मास्टर? हाँ। फू छठे मास्टर से मैं एक बार मिला हूँ। ये आदमी दिखने में उसके जैसा ही है, लेकिन ये वो नहीं है। और वैसे भी सिर्फ इस गंवार की वजह से तुम लोगों ने मेरा इतना समय बर्बाद कर दिया। छठे मास्टर पहले के वो छोटे प्रोजेक्ट, उनमें एक डुप्लीकेट जाता था जो आपके जैसा 80% दिखता था। शायद ये आदमी उसी को देखकर। साले, उसने काफी अच्छी एक्टिंग की। मैं तो लगभग सच मानकर बैठा हुआ था। वांगे, इस लड़की को आपने पकड़ लिया है। आप बस इसे वापस ले जाइए। हाँ। इसे अभी वापस ले जाओ। वो छोटी लड़की, इसे हाथ मत लगाना। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं पहले से ही बड़े अंकल की हूँ। मैं साला, क्या तुम्हारी बेटी एक साथ 2 जगह खुद को बेच रही है? मुझे मत छुओ, मैं पहले ही अंकल की हो चुकी हूँ। मैं कसम खाता हूँ, क्या तुम्हारी बेटी एक ही समय में 2 जगहों पर खुद को बेच रही है? वांगे, शांत हो जाइए। आप गुस्सा शांत कीजिए। मेरी बेटी को उस गरीब लड़के ने धोखा दिया था। मैं आपको वादा करती हूँ, मेरी बेटी आपसे शादी करेगी। 3 साल में सुनिश्चित करूंगी कि वह 2 बेटे पैदा करे। हाँ। हम आधा दहेज लौटा देंगे, कैसा रहेगा? वांगे, मेरी माँ के पास सच में गुप्त नुस्खा है। निश्चित रूप से इस साल आप एक स्वस्थ मोटा बेटा पैदा करेंगे। क्या तुम लोगों में कोई इंसानियत बची है? चुप रहो। ये तो अच्छा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। औरत, हाँ, तुम्हें उसे बस जानवर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक वो मेरे बच्चे पैदा कर सकती है, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं। लेकिन अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर पाई तो मुझे तुम लोगों के साथ सख्ती से पेश आने के लिए दोष मत देना। चलो आओ मेरे साथ चलो और बेटे को जन्म दो। उसे छोड़ दो।
मुझे जाने दो। आज अगर तुम मुझे साथ ले भी गए तो कोई फायदा नहीं। मैं पहले ही अंकल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दफा हो जाओ। लानत है, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर रही हो? मैंने उसे खरीदा है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। तुम मुझे मूर्ख बना रही हो। माँ देखो तुमने कैसी बेटी पैदा की है, कितनी बेशर्म है ये, इसने ये सब किया है। छठे मास्टर और पुरेन वैदपति पत्नी है, बच्चा होना तो स्वाभाविक है। क्या ये पहले से ही शादीशुदा है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अरे कोई है क्या? इस परिवार को पीट पीट कर जान से मार दो। ए वांगे वांगे, मुझे भी अभी पता चला है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे पास एक तरीका है। धतेरे की मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वन वांगे, सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना ही तो है, ये क्या मुश्किल है? मैं अभी से गिरवा दूंगी। नहीं, बुरा हुआ। जल्दी करो और उसे मुझसे दूर खींचो। वन छठे मास्टर, पहले छोटे वाले को मार डालो, फिर बड़े वाले को भी मार डालना। दीदी तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया तो फिर मुझसे बुरा मत मानना। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके साथ मैं अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कहीं ये आदमी बुरी तरह से घायल तो नहीं हो गया? तुम ये क्या कर रहे हो? अगर उसके शरीर पर चोट लग गई तो क्या वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी? चलो जल्दी। अरे मेरी प्रिय, तुम इसे पी ही लो। मैं नहीं पीऊंगी। नहीं पियोगी है ना? जारी रखो, जब तक ये पी नहीं लेती इसे मारते रहो। रुको, अगर तुम दोनों चाहो छठे मास्टर को जाने दो तो हाँ, मैं इसे पी लूंगी। जल्दी जल्दी जल्दी। लड़की, कोई बेवकूफी मत करना। अगर मेरी पत्नी को कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें 1000 गुना चुकाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं छठे मास्टर, क्या ये सच में छठे मास्टर हैं? वांगे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम छठे मास्टर से मिले हो? अरे मैं तो बस उन्हें दूर से एक बार देखा था, और वैसे भी मैं आखिर क्या ही चीज हूँ? मैं छठे मास्टर के इतने करीब रहने के लायक कैसे हो सकता हूँ? वो हो गया। कहीं वो छठे मास्टर सचमुच के असली तो नहीं है? अरे बाप रे, हो गया। कहीं वह सच में छठे मास्टर तो नहीं है? मेरी प्यारी बहन, मैंने सोचा इतनी हिम्मत तुम दोनों में कैसे आई, वापस आने की कैसे आ गई? पता चला कि तुमने इतने सारे एक्स्ट्रा कलाकारों को बुलाया है। एक्स्ट्रा कलाकार नहीं तो क्या? तुम एक गरीब आदमी हो, पुरानी और टूटी फूटी कार चलाते हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो। तुम पड़ोस के गांव के सबसे अमीर आदमी का दिखावा तो कर सकते हो, पर छठे मास्टर होने का दिखावा, क्या तुम इसके लायक हो? मुझे डर लग गया। गरीब आदमी, तुम्हारे पास उतने पैसे सिर्फ एक दिन के लिए ही होंगे, है ना? जैसे ही ये एक्स्ट्रा कलाकार चले जाएंगे मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम्हें ठीक करने का काम एक दिन काफी है। चलो, एक करके हिसाब चुकाओ, शुरू करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम्हारे पास कलाकारों को बुलाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मौत सिर पर खड़ी है और तुम अभी भी अकड़ रहे हो। शुरू करो। ये क्या चल रहा है? अरे वाह, सरपंच का आना तो अच्छा हुआ, वही तो हमारा समर्थन करने आए हैं। सरपंच, मैं तुम्हें बताता हूँ, सरपंच आ गए हैं। अभी मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ और तुम दोनों व्यभिचारी प्रेमियों को बहुत बुरी मौत मरवाऊंगा। अरे बाप रे! अरे नहीं सरपंच, आपने गलत आदमी को मारा है। वो जो परेशानी खड़ी कर रहे हैं वो ये लोग हैं। ये छठे मास्टर हैं। तुम लोग हमारे गांव को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। छठे मास्टर, मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं, ये मेरी गलती है। वो छठे मास्टर हैं। क्या तुम हमारे गांव को मरने के लिए मजबूर कर रहे हो? छठे मास्टर, मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं, ये मेरी गलती है। मुखिया, क्या तुम गलत आदमी को पहचान रहे हो? वह तो बेहद ही फटेहाल हालत में है, वह छठे मास्टर नहीं हो सकता। चुप हो जाओ। छठे मास्टर ने 100 मिलियन का दान दिया है हमारे गांव के पुनर्निर्माण के लिए। मैं कैसे अपने प्रायोजक को गलत पहचान सकता हूँ? तो इसका मतलब है कि वे सभी सोना और गहने असली थे। अरे बाप रे, क्या ये स्पष्ट नहीं है? मेरे लाखों के गहने
ये सब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी बहन तो अमीर घराने में चली गई है, तो भविष्य में ये गहने जितने चाहिए उतने होंगे। छठे मास्टर, ये सब एक गलतफहमी थी। अरे हम तो अब एक परिवार हैं। जल्दी से मेरे साले को छोड़ दो। हाँ। हम बस केवल मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? हाँ 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 हाँ, हम बस मजाक कर रहे थे। वान वान मेरी अपनी बहन है, मैं उसे कैसे बेच सकता था। आखिरकार ओह, तो ये बात है। तो मुझे भी उनके साथ थोड़ा मजाक करने दो। किस हाथ ने अभी मेरी पत्नी को मारा था, उस हाथ को तोड़ दो। वान वान मेरी सगी बड़ी बहन है, मैं यह कैसे होने दे सकता था कि उसे बेच दिया जाए। ओह, तो बात ऐसी है। तो मैं भी उनसे मजाक कर लेता हूँ। अभी किस हाथ ने मेरी पत्नी को मारा था, मैं उसी हाथ को बेकार कर दूंगा। मेरी गलती है, मेरी गलती है छठे मास्टर। मैं अब कभी हिम्मत नहीं करूंगा। हमारे घर में ये इकलौती संतान है। छठे मास्टर, कृपा करके इसे छोड़ दीजिए, दया कीजिए। एक हाथ के लिए इतना दुख? अभी तुम वान वान को एक बूढ़े आदमी से शादी करवाने वाले थे और उसका गर्भपात भी करवाने वाले थे, तब तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ? ओह, वान वान, माँ जानती है कि उसने गलती की। जल्दी से अपने भाई को बचाओ, अपने भाई को बचा लो। मैं आपसे विनती करती हूँ। जी जी, मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम मेरी सगी बहन हो, तुम मुझे ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती। लड़की, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया है तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जी जी, तुम बचपन से ही मेरे लिए अच्छी रही हो। सबसे अच्छा खाना और पीना तुमने सब मुझे ही दिया। मैं जानता था कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ोगी। क्या कहने की जरूरत है, तुम्हारी बहन तुम्हें बचपन से ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। ओह बेटे, ये किक तुम्हें बताने के लिए है कि मैंने इस परिवार के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है। आज के बाद तुम जिंदा रहो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैडम आपसे भी ज्यादा सख्त हैं। शाओ वान वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बेटा, ये रात, चूंकि अब तुम मेरे भाई नहीं रहे, तो मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लात उस बदले के लिए है जो तुमने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा कर लिया था। तुम बदबूदार। शाओ वान वान, वो तुम्हारा सगा भाई है। तुम तो बिल्कुल ही एहसान फरामोश हो। तुमने एक अमीर परिवार में शादी कर ली, तो क्या तुम हमें अपना परिवार मानने से मुकर गई हो? जिस क्षण तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची, हम बहुत पहले से ही परिवार नहीं रहे। आज के बाद तुम्हारे जीने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल, आज के बाद मेरे पास केवल आप ही मेरा परिवार है। ठीक है वान वान, जो सुख तुमने पहले कभी नहीं भोगे, मैं अंकल बनकर तुम्हें उन सब की भरपाई कराऊंगा। और जो दुख तुमने पहले सहे हैं, मैं अंकल तुम्हें उन्हें बेकार नहीं जाने दूंगा। छठे मास्टर, कृपया मैडम को वापस ले जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। अरे छठे मास्टर, मुझे इस परिवार ने फंसा दिया है। मैं बहुत नासमझ था। आप मुझे ऐसे कमीने पर ध्यान मत दीजिए। ग्राम प्रधान, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हमें बचाओ। छठे मास्टर, क्या आप थोड़ी मेहरबानी करके इन्हें माफ कर सकते हैं? मैंने सोचा था कि तुम्हारे गांव की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए मदद कर रहा था। लेकिन अब देखने पर तुम्हारे गांव के जवान सब मनमानी करने वाले हैं। इंसानियत से दूर फू परिवार को तुम्हारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से रिसोर्ट परियोजना रद्द की जाती है। क्या तुम लोगों ने ये क्या कर दिया है? मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। छठे मास्टर, इधर। लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शाओ वान वान, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है। एक बच्चे के कारण माँ का मान बढ़ गया। मैं इंतजार कर रही हूँ जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी। तुम्हें छठे मास्टर एक झटके में बाहर फेंक देंगे। छठे मास्टर की पत्नी का घर में स्वागत है। बच्ची, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। पसंद है? अंकल, मुझे नहीं चाहिए। पसंद नहीं आया? इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं। जो कुछ भी तुम खरीदना चाहती हो खरीदो। अगर ये खत्म हो जाए तो अंकल तुम्हें और ट्रांसफर कर देंगे। अंकल, मेरा मतलब ये नहीं था। आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं अब और नहीं ले सकती। ये कौन सी बड़ी बात है? आज अंकल को पता चला है कि तुम पहले कैसी जिंदगी जी रही थी, जो बिल्कुल भी खुशहाल नहीं थी। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें आगे से कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा।
धन्यवाद अंकल। यहाँ हवा तेज है, यहाँ यूं ही खड़ी मत रहो। अगर तुम्हें ठंड लग गई तो पेट में पल रहे बच्चे फिर से परेशान करेंगे। आओ, मैं तुम्हें उठाता हूं। कितनी भाग्यशाली है, छठे मास्टर के बच्चे की माँ बनने वाली है। पहले तो वो सिर्फ एक देहात की लड़की थी, अब सब कुछ मिल रहा है। माँ बेटे के नाम पर ऐश करे। क्या तुम ये नहीं जानती, अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि छठे मास्टर इसे देखते भी? आप मेरे साथ इतने अच्छे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मेरे पेट में आपका बच्चा है। शाओ वान वान, तुम तो बहुत किस्मत वाली निकली। माँ अपने बेटे के नाम पर ऐश करेगी। मैं इंतजार कर रही हूँ कि तुम बच्चे को जन्म दे दो और छठे मास्टर तुम्हें एक लात मारकर निकाल दे। अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि छठे मास्टर इसे देखते भी? फू परिवार को लंबी जुबान वाले लोगों की जरूरत नहीं है। सामान बांधो और दफा हो जाओ। अंकल, अंकल, बहुत सुंदर। अंकल, मुझे लगा जैसे अंकल को मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। डॉक्टर ने हिदायत दी थी, अभी और नहीं। मैं तो बस अपनी हदें पार करने ही वाला था। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। बेटी, कभी भी माफी मत मांगना। बेटी, अंकल, आपका शुक्रिया। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन आज तक किसी ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया। ये तो बस शुरुआत है। जो कुछ भी तुम करना चाहती हो मैं तुम्हें हर चीज में सहयोग करूंगा। तो मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। नहीं अंकल, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी सेहत में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उद्घाटन समारोह वाली उस घटना को क्या आपने लोगों को दबाने के लिए नहीं कहा था? हमारे कॉलेज के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। और एक बात और, आप मुझे लेने या छोड़ने के लिए स्कूल नहीं आ सकते। हमारी शादी एक राज रहनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। असिस्टेंट जो, तुम बताओ, एक महिला गुप्त रूप से शादी क्यों रखती है? छठे मास्टर, क्या आप मैडम के बारे में बात कर रहे हैं? क्या उन्होंने पहले ही नहीं बताया था? उन्हें आपसे शादी करने में शर्म आती है। वह आपसे शादी करने में शर्मिंदा है। आखिर मैडम ने फू वृद्ध मालिक के दयालुता का बदला चुकाने के लिए ही आपसे शादी करने का फैसला किया था। जब प्यार नहीं है तो शादी को गुप्त रखना सामान्य है। बहुत बढ़िया कहा। इस महीने की तनख्वाह आ गई। यह मैंने क्या बकवास कही थी अभी? बेटी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए सिर्फ आभार है? ये सब क्या हो रहा है? पिछली बार तुम्हें लोगों ने तंग किया था सिर्फ गरीबी की वजह से। इस बार फिर से स्कूल जाने के लिए तुम्हें जरूर नए कपड़े पहनने होंगे। जी, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसकी क्या जरूरत है? तो फिर घर में आराम से गर्भ धारण करो। हम ठीक है, ठीक है, मैं पहनूंगी। जी, मैं अब चलती हूँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुमने किस अमीरजादी को देखा है जो स्कूल जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाती हो? तो फिर क्या चलाऊंगी? अंगरक्षक कार से लाएंगे और ले जाएंगे। ये तो बहुत दिखावा हो जाएगा। हम ठीक है, ठीक है। छठे मास्टर, क्या आप सच में मैडम को इतनी आसानी से अकेले स्कूल जाने देंगे? चिंता मत करो, मैंने स्कूल प्रशासन से बात कर ली है। पिछली बार जैसी घटना बिल्कुल नहीं होगी।
अरे वो लड़की कौन है, इतनी अमीर? मैंने उसके बारे में तो कुछ भी नहीं सुना, लेकिन कोई बात नहीं, बस पैसा होना चाहिए, वो मेरी पसंद है। वान वान, आज रात हमारे विभाग की एक सामाजिक सभा है, चलो साथ चलते हैं। आज मैं स्कूल खत्म होने के आधे घंटे के अंदर घर पहुंच जानी चाहिए। अरे यार, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह सीनियर से बात करने का एक शानदार मौका है। अगर तुम इसे चूक गई तो तुम्हें मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा, फिर पछताना मत। इतना गंभीर? अगर मैं बॉडीगार्ड से बचकर थोड़ी देर से घर जाऊं तो कोई समस्या नहीं होगी, है ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। वाह सीनियर, वह मान गई। बहुत बढ़िया। सीनियर, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर ये बात हुई जी को पता चली तो वह भड़क जाएंगी। वह उस लड़की की बराबरी कैसे कर सकती है? क्या तुमने उसके पहने हुए कपड़े देखे हैं? उसके कपड़ों को मिलाकर ये लाखों में है। अगर मैं उसे पटा लूं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, है ना? तो हुई जी का क्या? मैंने 5 मिनट पहले ही ब्रेकअप कर लिया। याद रखना, मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करना, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आप चिंता न करें, मैं ये करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आमिन, मैंने क्या गलत किया? मैं बदल जाऊंगी, तुम मुझसे ब्रेकअप मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। शाओ जूनियर, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ आमिन। आज सामाजिक सभा यहीं पर है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। शुक्रिया सीनियर। आओ। वह नीच औरत कौन है? आमिन उसके साथ इतना गर्मजोशी से क्यों पेश आ रहा है? हुई जी, वह शायद नई छात्रा है। उसके पहनावे को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि वह पक्का किसी अमीर परिवार से है। अगर वो अमीर परिवार से है तो फिर क्या? अगर उसने सच में मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत की तो मैं उसे जीवन से बदतर महसूस करवा दूंगी। अमीर लड़की होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने सच में मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत की तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। वान वान, हमारी पहली मुलाकात पर मैं तुम्हारे लिए एक जाम लेता हूँ। सीनियर, मुझे माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। वान वान, तुम नई छात्रा हो, तुम्हें नहीं पता। ये हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तुम्हें पीने के लिए दे रहे हैं और तुम नहीं पियोगी। क्या तुम यहाँ ढंग से रहना नहीं चाहती? हाँ बिल्कुल। श्वेय सीनियर तो हमारे पूरे कॉलेज के सबसे हैंडसम व्यक्ति हैं, वो तुम्हें जाम दे रहे हैं। ये तुम्हारे लिए सच में सम्मान की बात है। सीनियर, मुझे माफ करना, मैं सच में शराब नहीं पीती, ये जानबूझकर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कभी भी उस इंसान को मजबूर नहीं करता जिसे मैं पसंद करता हूँ। ओह, क्या श्वेय अध्यक्ष को ये लड़की सच में पसंद है? उसके पास बस थोड़ा सा पैसा है, बस। वह हमारी हुई जी की बराबरी कैसे कर सकती है? तुमने ही मुझे और आमिन को अलग करवाया। सीनियर, मजाक करना बंद कीजिए, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। कोई बात नहीं, इंसान का दिल बदल जाता है। अभी समय काफी बाकी है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा इंतजार करूंगा। जूनियर सुनो, एक लड़की कमरे में फंसी हुई है, क्या तुम जाकर उसकी मदद कर सकती हो? ठीक है, अभी चलती हूँ। ठीक है, अभी जाती हूँ। इस कमरे में भी कोई नहीं है, दरवाजा भी बंद नहीं है, मैं चलती हूँ। कमज़द औरत, तुम्हें अभी भी आमिन को फंसाने की हिम्मत है? मरना चाहती हो क्या? क्या आप लोग किसी गलत इंसान को ढूंढ रहे हैं? मैं किसी आमिन को नहीं जानती। अभी भी नाटक कर रही हो? अभी थोड़ी देर पहले उस कमरे में उसने सबके सामने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था और तुम कहती हो कि तुम उसे नहीं जानती। क्या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो? क्या आप उस सीनियर की बात कर रही हैं? मैं तो आज उससे पहली बार मिली हूँ। पहली बार मिली और उसने तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दिया? लगता है आज अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम सच नहीं बोलोगी। आप लोग क्या करना चाहते हैं? बच्ची, आज कॉलेज में कैसा रहा? वह कहाँ है? मालकिन अभी तक वापस नहीं आए। वापस नहीं आई? जल्दी उसे बुलाओ। फोन किया था लेकिन मालकिन ने काट दिया। छठे मास्टर, मालकिन लापता हो गई हैं। पूरे कॉलेज में ढूंढा लेकिन मिली नहीं। हेलो छठे मास्टर, जल्दी मुझे बचाइए। सुनिए छठे मास्टर, जल्दी करो और मुझे बचाओ।
अभी भी बाहर खबर देने की हिम्मत कर रही हो? लड़की, तुम्हें क्या हुआ? लड़की, तुम लोगों ने क्या खा लिया है? इतनी हिम्मत आ गई है? तुम मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसकी शादी हो चुकी है। अंकल, आपकी पत्नी शादी के बाद दूसरे आदमी को लुभा रही थी। मैं तो बस आपको अपना घर ठीक करने में मदद कर रही थी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि फौरन रुक जाओ। अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत की, इसका एक भी बाल, तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। वाह, सच में धोखेबाज औरत और सन के आदमी की जोड़ी है। किसको भी धमकी देने की हिम्मत करते हो? तुमने पता नहीं किया, हम जियांग प्रांग जांग परिवार हैं। कोई भी हमें धमकी नहीं दे सकता। 3 मिनट के अंदर लोकेशन ट्रेस करो, पत्नी की लोकेशन। और सुनो, उस महिला ने जिसका नाम लिया है वह जांग परिवार का मुखिया। सबको ढूंढकर मेरे सामने लाओ। अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो तुम में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। जी, अभी भी खड़े क्या हो? जल्दी से काम पर लग जाओ। तुम्हें महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने देखकर मुझे लगा कि तुम्हारा परिवार बहुत प्रतिष्ठित है, पर मुझे क्या पता था तुम बूढ़े आदमी को फंसा रही हो और शरीर का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंची हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग प्रांत में हर जगह ढूंढने पर भी कोई नहीं मिला जो शाओ उपनाम का हो। ऐसी औरत को तो इसका वह चेहरा जो सबको लुभाता है खरोंच देना चाहिए, ताकि ये फिर किसी को न फंसा पाए। तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। छठे मास्टर, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। छठे मास्टर, छठे मास्टर। इतना समय हो गया, वह कहाँ है? छठे मास्टर जांग परिवार के मुखिया को ले आया गया। छठे मास्टर, तुम्हारे जांग परिवार ने वास्तव में एक बहुत अच्छी बेटी पाली है। उसे फोन लगाओ। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार से इसका 1000 गुना बदला लूंगा। क्या? ये कुपुत्र। ओए जी, बस उसके चेहरे पर चरित्रहीन लिख दो ताकि पूरे स्कूल को पता चले कि वह किस तरह की है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। अब जबकि बात यहाँ तक आ गई है, फिर भी तुम सच नहीं बता रही हो। इसे पकड़ो और जबरदस्ती रोको। मेरे पिताजी ने अचानक फोन क्यों किया? हेलो पिताजी। तू मेरा घातिया बेटा है, तू अभी कहाँ है? तूने आखिर क्या किया है? हम जांग परिवार तेरी वजह से बार हो गए हैं। मैं बस बाहर हूँ और एक छोट से सौकन को सबक सिखा रही हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। मर्क, क्या तुझ पता है कि वह खात है? वह तो बस एक ऐसी औरत है जो लोगों को लुभाती है, लेकिन आज रात के बाद मैं वचन देती हूँ, सड़क पर भीख मांगने वाला भी यूज नफरत करेगा। हेलो हेलो, दोबारा डायल करो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, आप जिस कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। छठ मास्टर, ये मेरी गलती है कि मैं यूं सही तरह नहीं पाला। छठे मास्टर, मैडम की लोकेशन मिल गई है। यह वांडियन एंटरटेनमेंट क्लब माइन है। सभी को लेकर आओ और उसके पिता को भी। मैं अनहन आर बताऊंगा कि अनहोन किस तरह के व्यक्ति से दुश्मनी लिया है। जी हुजूर। हिम्मत कैसे हुई किसी की मेरे पापा को गुपचुप खबर देने की? मैंने नहीं किया। क्या तुम्हें इतनी जल्दी मरने का शौक है? वह छठे मास्टर है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जल्द से जल्द रुक जाओ, नहीं तो अगर छठे मास्टर को पता चला तो वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। छठे मास्टर? तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम्हारा पति छठे मास्टर है? तुम बहुत मजेदार हो। यह सच है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने सोचा था कि तुम लोगों को बहकाती हो, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों को डराने में भी माहिर हो। छठे मास्टर हमेशा ही औरतों से दूर रहे हैं। वह एक बहुत बड़े कुंवारे हैं। मुझे कैसे नहीं पता कि उन्होंने शादी कर ली है। अगर तुमने किसी आवारा का नाम लिया होता तो मैं मान भी लेती, लेकिन अफसोस छठे मास्टर तुम्हें जैसी तुच्छ औरत को पसंद नहीं करेंगे। आज मैं छठे मास्टर की तरफ से अच्छे से सफाई कर दूंगी इस कचरे को जो उनकी छवि को खराब कर रहा है। छठे मास्टर के बारे में भी अफवाहें फैलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम सच में जीने से ऊब गई हो। नहीं, ऐसी तुच्छ औरत को तो यमराज के पास भेज देना चाहिए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे फोन में छठे मास्टर के साथ मेरी शादी की तस्वीर भी है।
अगर सीनियर को भी नहीं पता चला तो? ये तो हो ही नहीं सकता। अगर उसका पति सच में छठे मास्टर है तो वो क्यों जाएगी आम इनको बहकाने? ये क्या हुआ? ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? अच्छी एक्टिंग कर रही है, मुझे डरा दिया। इसने तो बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत की। कह रही है कि छठे मास्टर की पत्नी है। लगता है तुम अभी जागी नहीं हो। क्यों ना हम इसे होश में ले आए? बहुत बढ़िया विचार है। ये पानी मैं विशेष रूप से शौचालय से लाई हूँ। अच्छी तरह से इसकी खातिरदारी करो। तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? जरूर तुम्हें तुम्हारे झूठे सपनों से जगाना चाहती हूँ। क्लब का कौन सा कमरा? सब पता लगा लिया। दूसरी मंजिल पर। मैं उन्हें मार डालूंगा। छठे मास्टर, हटो सामने से। हम जांग परिवार आज तो पूरी तरह से खत्म हो गए। ये नालायक औलाद, आज रात में उसे पीट कर मार डालूंगा। शे बंधु, श्याओ जूनियर को हुई जी की छोटी बहन ने टॉयलेट में बुला लिया और तुमने रोका भी नहीं। आधे घंटे हो चुके हैं। अगर तुम अब भी नहीं गए तो कोई बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुझे क्या पता, सबसे खतरनाक वक्त पर ही मैं आगे बढ़ता हूँ। तभी लड़की का दिल सबसे ज्यादा जीता जा सकता है। इसे ही हीरो की तरह लड़की को बचाना कहते हैं। समय लगभग हो गया है, अब मुझे उतरना होगा। हटो रास्ते से। आंखें नहीं है क्या तेरी? शे बंधु छठे मास्टर हैं। छठे मास्टर वो यहाँ क्यों आ गया? शे बंधु, तुम तो बचाने गए थे शाओ जूनियर को, है ना? छठे मास्टर के कत्ल तेवर नहीं देखे? इस क्लब में बड़ा हादसा होने वाला है। शे बंधु, क्या तुम बचाने नहीं गए थे शाओ जूनियर को? क्या तुमने छठे मास्टर को किसी को मारने वाले अंदाज में नहीं देखा? इस क्लब में बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। दौलत और खूबसूरती जान के सामने एक कौड़ी की भी कीमत नहीं रखती। जल्दी चलो। कोई माँ नहीं आया, सिर्फ 1 मिनट में बेहोश हो गई। तो मार कर होश में लाओ और जारी रखो। मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं बहकाया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती हो तो यह और भी मैदार होगा। चलो हम एक दाम लगाते हैं। तुम अंदाजा लगाओ कितनी छड़ियों से तुम्हें मारा जाए ताकि तुम्हारे पेट के नाजायज को गिरा दें। नहीं, बस मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बच्चे निर्दोष होते हैं। अफसोस की बात है कि वो तुम्हारे जैसी नीच औरत के शरीर में पैदा हुआ है, तो उसे रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। रुक जाओ। तुम आखिरकार आ गए। छठे मास्टर, क्या वो सच में छठे मास्टर की औरत है? आप आखिरकार आ ही गए। छठे मास्टर, क्या वो सच में छठे मास्टर की पत्नी है? शैतान, तुम्हारी वजह से आज रात हम जांग परिवार बर्बाद हो गए। पिताजी, मुझे सच में नहीं पता था। पता था या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम हमेशा थोड़ी शांत और विनम्र होती तो आज तुम कम से कम हम जांग परिवार पर यह विनाशकारी आपदा नहीं लाती। छठे मास्टर, मुझसे गलती हो गई। आपकी पत्नी ने पहले मेरे प्रेमी को फुसलाया था। मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की। तुम्हारा प्रेमी? हाँ, गलती पहले उनकी थी। तुम्हारा प्रेमी किस लायक है जो मेरी पत्नी की नजर में आ सके? जिस तरह से उन्होंने मेरी पत्नी को सताया है, उन्हें दुगनी कीमत चुकानी होगी। जांग परिवार आज दिवालिया होगा और आज के बाद मुझे उन्हें जियांग समूह में नहीं देखना चाहिए। देखो तुमने क्या कर दिया। अंकल, अंकल, मुझसे गलती हुई है, ये मुझे पता है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं?
अंकल, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? छोटी मालकिन, मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ ताकि आप तैयार हो सकें। अंकल, मैं कमरे में आपका इंतजार करूंगी। क्या ये उसका माफी मांगने का तरीका है? ये आपकी आदत डाली हुई नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? मास्टर, यंग मिस्ट्रेस ने कहा कि उन्हें भूख लगी है। वह देर रात का खाना खाना चाहती है। उसे अभी भी भूखे होने की हिम्मत कैसे हुई? उसे एकांत कारावास में डाल दो और पूरे आधे महीने तक भूखा रखो। जी। रुको रुको रुको, उसे आधा घंटा भूखा रखो। जी। मैं देखता हूँ कि क्या वह भविष्य में फिर से ऐसा करने की हिम्मत करती है। क्या ये वही आदमी है जो पहले निपुण और निर्णायक छठे मास्टर थे? जिस चीज की जांच करने के लिए मैंने तुमसे कहा था, उसका क्या हुआ? छठे मास्टर मैडम क्लब में इसलिए मौजूद थी क्योंकि उन्हें एक पुरुष सहपाठी ने आमंत्रित किया था, लेकिन उस पुरुष सहपाठी के साथ उनका क्या संबंध है, इसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है। क्या वो आदमी सच में मौजूद है? बच्ची, मुझे माफ करना, ये अंकल ही हैं जो तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाए। छठे मास्टर, मेरी गलती है। ये आपकी मैडम ही थी जिन्होंने पहले मेरे बॉयफ्रेंड को फुसलाया था। मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ, गलती पहले उसी की थी। बच्ची, क्या तुम किसी और को पसंद करने लगी हो? बच्ची के पास ये चीज कैसे हो सकती है? अंकल, मुझे 1 हफ्ता हो गया है स्कूल गए हुए। मैं बहुत ऊब गई हूँ। गलती की है तो सजा मिलेगी। देखते हैं तुम्हें आगे से अपनी गलती। हेलो सीनियर, आपके पास मेरा फोन नंबर कैसे आया? मैंने कॉलेज रिकॉर्ड से निकाला है। जूनियर, तुम क्लास में क्यों नहीं आए? घर पर थोड़ा काम था। हाँ, मैं कल क्लास जाऊंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बाय बाय। कौन था? दोस्त। छठे मास्टर, जाओ और स्कूल की गोपनीयता जांचो। वे क्या कर रहे हैं? हर कोई इस तरह फोन नंबर कैसे दे सकता है? जी। कल से मैडम पर कड़ी नजर रखना। स्कूल में कुछ भी हो, मुझे सब कुछ विस्तार से बताना। जी। शे बंधु, क्या तुम अभी भी शाओ जूनियर को परेशान करने की हिम्मत करोगे? 1 हफ्ते पहले जांग हुई को पता नहीं क्या हुआ, उसका पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया। ये लड़की मामूली नहीं है। इससे यही साबित होता है कि उसका परिवार अमीर और शक्तिशाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस तरह की लड़की को जल्द से जल्द पटाना चाहिए। लेकिन क्या उसने कल नहीं कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ? मेरे पास बहुत तरीके हैं उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए। वान, मैं यहाँ तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। ये मैं सुबह उठकर खास तुम्हारे लिए बनाकर लाया हूँ। इसे गरम गरम खाओ। सहायक शु, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक लड़के ने मैडम के लिए नाश्ता लाया है। छठे मास्टर, गार्ड की रिपोर्ट के अनुसार ये छात्र मैडम के लिए नाश्ता लाया है। तो? वान, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। वाह, थैंक यू सीनियर, तुम बहुत अच्छे हो। और ये भी? और दही भी है। तुम बहुत अच्छे हो। तुम कितने विचारशील हो। क्या आपको चाहिए? यह सिर्फ एक नाश्ता है। कितना अच्छा सहयोग है वान। इस तिमाही में फू परिवार ने कुल 23 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इसमें खानपान, रियल एस्टेट और स्टॉक भी शामिल है। छठे मास्टर के अंगरक्षक का फिर से संदेश आया है। मैडम किसी अन्य छात्र के साथ पुस्तकालय में एक साथ पढ़ रही हैं। एक साथ पढ़ाई? नजर रखना, जारी रखो।
सुनने की कोशिश करो कि वे क्या बात कर रहे हैं। वान वान, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? सीनियर, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। वान वान, तुम अभी जवान हो। अगर तुम कुछ और लोगों को आजमाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा बेहतर हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति मिल चुका है। ठीक है शाओ वान वान, अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हेलो, तुम दोनों आज रात गाड़ी तैयार करो और मैडम को स्कूल से ले आओ। छठे मास्टर, थोड़ी देर में मीटिंग है। जब मेरी पत्नी को कोई दूसरा चुरा रहा हो तो मीटिंग किस बात की? चलो। अरे अंकल, मैडम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? छठे मास्टर, आप परेशान ना हो, मैं पूछता हूँ क्या हुआ। मैडम कहाँ है? मैंने मैडम को स्कूल गेट से बाहर तक छोड़ा था। मैंने देखा कि मैडम छठे मास्टर की तरफ दौड़ रही थी, तो मैंने उन पर नजर रखना छोड़ दिया। क्या? तुम सब बेकार हो, जल्दी से लोकेशन पता करो। बंधु, हम उसे आपके पास ले आए हैं। आगे का काम आपका है। धन्यवाद। जब मैं उसे हासिल कर लूंगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। उसके बाद तुम सभी मेरे साथ बहुत मजे करना। धन्यवाद छे बंधु। शाओ वान वान, ओ शाओ वान वान, क्या तुम्हें मेरे सामने पवित्रता का नाटक करना पसंद नहीं है? आज रात के बाद देखती हूँ तुम कैसे नाटक करोगी। वान वान, तुम जा कैसे गई? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अभी 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 मैं तुम्हें बेहोश देखकर अपनी नेक नियत से तुम्हें होटल लेकर आया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी मैंने तुम्हें बेहोश होते देखा था, इसीलिए मैंने दया करके तुम्हें होटल तक पहुंचाया। मैं तो बस उसके ब्रांडेड कपड़ों को ही देख रहा था, सोचा नहीं था कि उसका फिगर इतना अच्छा होगा। वान वान, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। वान वान, वान वान, मेरी बात सुनो। कॉलेज में कितना शोर है, हमें मुश्किल से शांति से एक साथ रहने का मौका मिला है। तुम चिंता मत करो, बस मेरे साथ थोड़ी बात कर लो, बस मेरे साथ थोड़ी बात कर लो। मैं वादा करता हूँ थोड़ी देर में तुम्हें वापस भेज दूंगा। सीनियर, मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। शाओ वान वान, मैं तुम्हें सच्चे दिल से पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड आखिर वह किस बात में मुझसे बेहतर है? सीनियर, सच कहूँ तो मैं डरती थी कॉलेज में इसका बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए मैंने झूठ कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन असल में मेरी शादी हो चुकी है। आप इतने बेहतरीन हैं, आपको निश्चित रूप से अपने लिए सही व्यक्ति मिल जाएगा। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, तुम उस बड़े आदमी को जानती हो, वह बस एक। तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बूढ़ा आदमी है? बस एक बूढ़ा आदमी है, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। शादी के बाद तलाक भी हो सकता है ना? और तुमने कोशिश नहीं की है तो तुम्हें पता नहीं है। हम जैसे जवान और ताकतवर लड़के हैं उस बूढ़े आदमी की तुलना में काफी अलग हैं। कोशिश करके देखो तो सही, कोशिश करने से ही पता चलेगा। शाओ वान वान, तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम ही मेरी औरत हो। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आऊंगा। और क्या तुम हर बात के लिए मुझे ही दोषी नहीं ठहरा सकती? सोचो तो सही, तुम कॉलेज में मेरे प्रति इतनी ठंडी थी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे छोड़ो, तुम जानवर हो, मुझे छोड़ो। तुम जितना विरोध करोगी मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। सच में। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगी? तुम दिन में सपने देख रहे हो। शाओ वान वान,
मैंने तो ये पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही होगा। देखो तो ये क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जानती हो क्यों? इतनी सारी औरतों के साथ खेलने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आवाज उठा सके जरा भी। ये तुम जैसी लड़कियां ही हो जो अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा ही चिंता करती हो, और तुम्हें संभालना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। जानवर, अगर बड़े अंकल को पता चल गया तो वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। वह जो मेरी तरह आशिक मिजाज है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आशिक मिजाज? नहीं तो क्या, तुम्हारे ये कपड़े गहने सब हजारों के हैं। जियांग चिंग में तुमसे ज्यादा अमीर छठे मास्टर के अलावा और कोई नहीं है। तुम क्यों हंस रही हो? कहीं तुम सच में यह तो नहीं सोचते कि मैं कोई अमीर जादी हूँ, इसलिए तुम इस तरह मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो और मेरे आगे पीछे घूम रहे हो? नहीं वान वान, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें सच्चे दिल से पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी हर चीज मुझे बड़े अंकल ने दी है। अगर बड़े अंकल नहीं होते तो मैं गांव से आई हुई एक कंगाल गरीब छात्रा होती। ये कैसे हो सकता है? भले ही खबर को दबा दिया गया हो, लेकिन नए छात्रों के समूह में यह बात पूरे समूह में सबको पता है। यकीन न आए तो तुम फोन करके पूछ सकते हो। असंभव है। हेलो, शाओ वान वान की असली पहचान क्या ये सच में किसी अमीर खानदान की बेटी की है? अमीर खानदान की बेटी, ये कैसे हो सकता है? वह तो गांव से आई हुई एक गरीब छात्रा है। लेकिन सीनियर, आप शाओ वान वान को नाराज मत करना। उसके पति को छेड़ने की हिम्मत सच में किसी में नहीं है। कमीनी नकली ब्रांडेड कपड़े पहनकर खुद को अमीर खानदान की बेटी दिखा रही है। लोकेशन से पता चलता है कि वह इसी होटल में है। एक कमरा छान मारो। जी सर। क्या है? क्या वान वान, जब तुम अब क्या नहीं हो किसी अमीर घर की बेटी, तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों करूं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, करीब बताना। मैंने तुम्हें छूट दे रखी है ना? वान वान, मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम दिन में सपने देख रही हो। तुमने आज मुझसे चालाकी करने की हिम्मत की। आज रात मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। क्या ये मिल गया? छठे मास्टर, ये और को दावत। कौन है जो मेरे अच्छे काम में बाधा डाल रहा है? छठे मास्टर, छठे मास्टर, वो अंकल जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, वो छठे मास्टर हैं? तुम हमारी छोटी मालकिन के लिए बुरी मंशा रखते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा जी चुके हो? छठे मास्टर, छठे मास्टर, मेरी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह आपकी औरत है। ये वो थी, उसने मुझे बहकाया था। छठे मास्टर, अगर मुझे पता होता कि वो आपकी औरत है, आप मुझे 10,000 हिम्मत भी देते तो भी मैं ऐसा नहीं करता। छठे मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। तुम जानवर हो। छठे मास्टर, मुझे जाने दीजिए। ये आदमी कितना वशी है, सारे सबूत यहाँ हैं। छठे मास्टर, मुझे बख्श दीजिए। छठे मास्टर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। छठे मास्टर, छठे मास्टर, ये आदमी आप देखें। इसे गायब कर दो। छठे मास्टर, छठे मास्टर, जरा नरमी से इसकी मर्दानगी काट कर कुत्तों को खिला दो। नहीं। छठे मास्टर, जांच साफ हो गई है। उस लड़के ने सोचा था कि मैडम एक अमीर घर की लड़की है। वह उन्हें खुश करने में नाकाम रहा और फिर गुस्से में आकर उसने मैडम को चोट पहुंचाई। मुझे लगा था उसे अच्छी पहचान देना उसकी सुरक्षा है।
मुझे नहीं पता था कि यह मेरी वजह से हुआ है। वान वान कितनी अच्छी लड़की है। जब से उसने तुमसे शादी की है, लगातार परेशानियों के चलते उसे कभी शांति नहीं मिली। तुम कैसे पति हो? तुमने पति होने का कर्तव्य कैसे निभाया? शुक्र है मेरी पोती बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। आज स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। वान वान ने मुझसे शादी आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए की थी। शुरू से ही उसके मन में मेरे लिए बिल्कुल भी कोई भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी वजह से उसे चोट पहुंची। क्या मुझे उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए था? तुम लड़के को भी कभी भावनात्मक परेशानी होती है। जानना चाहते हो क्या वान वान तुम्हें सच में पसंद करती है या नहीं? ये आसान नहीं है क्या? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कैसे मदद करेंगे? बस देखते जाओ। दादाजी। बेटी, दादाजी जानते हैं कि इन दिनों तुम्हें बहुत सहना पड़ा है। दादाजी ने तुम्हारे लिए एक शानदार सरप्राइज रखा है। सिर्फ वान वान मेरे साथ आ सकती है। छठे मास्टर, फू साहब ने मुझे विशेष रूप से बताया है कि तुम चुपके से उनके पीछे जाओ। हाँ, एक बहुत अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। ये बूढ़ा अपने पेट में क्या छुपाए हुए है? दादाजी आखिर क्या सरप्राइज है, इतना रहस्यमय? जब तुम आंखें खोल कर देखोगी तब पता चल जाएगा। हाय 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 हाय। बुढ़े, ये मेल करा रहे हैं या अलग कर रहे हैं? छठे मास्टर, फू साहब का हुक्म है, आप बस चुपचाप देखते रहिए। ये सब मैंने बड़ी समझदारी से चुने हैं। काफी अच्छे हैं ना? दादाजी इसका मतलब क्या है? अरे पगली बच्ची, मुझे सब पता है। मैंने तुम्हें उस नालायक लड़के से शादी करने को कहा। तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहती थी, और मैंने तुझे ब्याह उस आदमी से जो तुमसे इतनी उम्र का बड़ा है। मैंने तुम्हें वाकई बहुत कष्ट दिया है। दादाजी, शुरुआत में जब मैं अंकल के साथ थी तो सच में वह सिर्फ आपकी वजह से था, लेकिन बाद में जब कोई खतरा आया, अंकल हमेशा किसी महान वीर की तरह आगे बढ़कर मेरी हिफाजत करते रहे। समय बीतता गया, कब से ये हुआ मुझे पता ही नहीं चला, पर मुझे उनसे प्यार हो गया। इस जन्म में मैं सिर्फ अंकल को अपना मानूंगी। सच? हाँ। मान लो अंकल बस इसलिए दुलार देते हैं क्योंकि मेरे पेट में उनका बच्चा है, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। आखिर मैं जो उन्हें वापस दे सकती हूँ वो भी ज्यादा नहीं है। पगली। अंकल। मुझे तुमसे प्यार है क्योंकि तुम सादगी भरी और नेकदिल हो। शाओ वान वान, ये बच्चे की वजह से नहीं है और नहीं किसी और वजह से। दो प्यार के मूढ़मती, तुम सबने मुझे खुद उतरने पर मजबूर किया।